हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले कुछ वक्त के अंदर कुछ लोगों से मेरी चर्चा हुई, तो उनका ऐसा मत था कि जो हमारा अष्टक वर्ग होता है वो प्लैनेट की स्ट्रेंथ बताता है। पहली बात, इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि अष्टक वर्ग में प्लैनेट की स्ट्रेंथ नहीं देखी जाती। जो अष्टक वर्ग में बिंदु होते हैं वो सिर्फ इस बात के सूचक होते हैं कि किसी एक ग्रह को बाकी के ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, और जितने ज्यादा वहां पे पॉइंट्स होते हैं उतने ही ज्यादा ग्रह उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर प्लैनेट को जहां वो बैठे हुए हैं उन्हें सपोर्ट करते हैं। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अष्टक वर्ग को पढ़ा, कुछ किताबों ने अपनी तरीके से उसे मेंशन कर दिया, तो लोगों ने बोला कि अब मेरा सूर्य जो है वो तो 3 पॉइंट का है, 2 पॉइंट का है, कमजोर हो गया। षडबल कह रहा है कि चीज बलवान है, और जब हम अष्टक वर्ग में आके पॉइंट देख रहे हैं तो वहां पे लोगों को लगता है कि वहां पे क्योंकि पॉइंट्स कम है तो वो ग्रह कमजोर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको एक बात समझनी होगी कि जब हम अष्टक वर्ग की बात करते हैं, और एक और बात बोलूं साथ ही साथ, कि जब कभी भी जिंदगी में आप गोचर की बात करते हैं, आप लोग बोलते हो चंद्रमा से गोचर को लगाना चाहिए, उसके अंदर एक फैक्ट और है। आप जिस भी एरिया ऑफ लाइफ को पकड़ना चाहते हो उस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट के ऊपर ही आपको अपना गोचर लगा के देख लेना चाहिए। मान लीजिए कि लगन कुंडली से हमने गोचर को देखा, लेकिन वो तो लाइफ के सभी एरियाज के ऊपर काम करेगा। इंडिविजुअल किसी के लिए वो गोचर मैरिज में फायदा दे रहा होगा, किसी के लिए वो गोचर प्रोफेशन में फायदा दे रहा होगा। तो हर एक इंडिविजुअल डिविजनल चार्ट पराशर सिस्टम में जो बनता है, वहां पे भी आपको चंद्रमा से और लगन से गोचर को लगा के देखना चाहिए कि दोनों में वो सिचुएशन बन रही है। अगर लगन कुंडली और आपके दशमांश की कुंडली एग्जैक्टली सेम है, या मान लीजिए चंद्रमा वर्गोत्तम हो जाए, ऐसे स्थिति में जो लगन के साथ हो रहा होता है चंद्रमा के कंपेयर में, वही चीज आपको प्रोफेशन के अंदर भी देखने को मिल सकती है। अन्यथा जितने भी गोचर आप लोग कहीं से भी पढ़ते हो उन सबको आपको इंडिविजुअल चार्ट्स पे लगाना चाहिए। अब आज के मुद्दे पे आ जाते हैं। ये आपको एक कुंडली दिख रही है, ये स्वर्गीय धीरू भाई अंबानी जी की कुंडली है। इस कुंडली को चुनने का मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मकसद रहा, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये लगन कुंडली है। लगन कुंडली में जो फर्स्ट हाउस है, लगन है, वहां पे हमें दिखाई देता है कि सिर्फ 19 पॉइंट्स हैं। एवरेज होने चाहिए 28, पॉइंट्स हैं 19। तो अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका ये मतलब निकाल दिया जाए कि वो जो भाव है वो कमजोर है, ऐसा बोला जाए। ये कहना तो गलत होगा। कारण समझिए, आप जब लगन कुंडली में आते हो, लगन कुंडली में आपको उस भाव में चंद्रमा और सूर्य दोनों नजर आते हैं। इस फॉर्मेशन में अगर देखा जाए तो वो भाव कमजोर कैसे हो सकता है? यहाँ पे जो लगन है वही सूर्य लगन है, वही चंद्र लगन है। इसलिए इसको इस तरीके से नहीं कहा जा सकता कि वो भाव कमजोर है। अगर आपको भाव का ही समझना है तो आप भाव के बल को देख लीजिए कि आपका जो भाव है वो भाव बल क्या है, ये बता रहा है भाव बल। भाव बल में आप देख लो, इनका जो लाभ भाव है और इनका जो स्टेटस भाव है ये मेरे को कमजोर दिखाई देता है। बाकी जो पूरी की पूरी कुंडली है उसके अंदर भाव सारे के सारे मोर देन 7 है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 7 की, तो मोर देन 7 है, इसका मतलब कि हाउसेस में बिल्कुल स्ट्रेंथ है। इसीलिए अष्टक वर्ग के अंदर ये बात कहना गलत है। अष्टक वर्ग में आपको सिर्फ ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ग्रहों ने किसी पर्टिकुलर हाउस के अंदर सबसे ज्यादा अपने अपने एस्पेक्ट या अपने अपने बेनिफिक पॉइंट्स दिए हैं। दैट्स इट, बेनिफिक पॉइंट्स दिए हैं। जैसे कि इस लगन कुंडली को अगर आप उठा के देखते हो तो आपको दिखाई देता है कि इन जातक की लगन कुंडली के दसम भाव में 10th हाउस में 38 पॉइंट्स आए। ये 38 पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो 38 का टोटल है ये कैसे आया है आपको पहले ये बता दूं। जहां पे लगन के पॉइंट से 5, सूर्य की तरफ से 6, बुध की तरफ से 6, मंगल की तरफ से 6, चंद्रमा की तरफ से 7, गुरु की तरफ से 6, शुक्र की तरफ से 3 और शनि की तरफ से 4 पॉइंट्स आए। अगर आप इन सबका टोटल कर दोगे तो आपको वो पॉइंट नजर आएगा 38। ये किस बात का सूचक है इसमें आप देख लो। सबसे ज्यादा पॉइंट यहाँ पे आपके पास है चंद्रमा। इसका मतलब है कि इंसान का मन, चंद्रमा मन का सूचक होता है, वो बहुत ज्यादा किस में लगा हुआ है, अपने स्टेटस के साथ लगा हुआ है। क्लियर कट है कि इंसान बहुत ज्यादा अपना मन लगा के अपने स्टेटस को बनाने का प्रयास करेगा, जाहिर सी बात है उसे बना लेगा। फिर हम देखें कि ज्यादा पॉइंट्स किसके पास हैं। अब ऐसे में कंपेयर करना होता है। गुरु के पास नेचुरली ज्यादा पॉइंट्स होते हैं तो उनके पास एवरेज हाई पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आप देखो गुरु ने यहाँ पे इनको 6 पॉइंट दिए। 6 पॉइंट गुरु की तुलना में 6 पॉइंट बुध को देखें तो ये दोनों बराबर है, यानी कि फेम भी मिलेगी, नॉलेज भी मिलेगी, क्योंकि मर्क्यूरी 6 पॉइंट दे रहा है। लेकिन मंगल समझिए, मंगल के पास पॉइंट्स जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होते। शनि के पास टोटल जो होता है अष्टक वर्ग का, उसमें ज्यादा पॉइंट्स नहीं होते। तो अगर मंगल जैसा ग्रह या शनि जैसा ग्रह जो है वो ज्यादा पॉइंट देता है, 4-5 जो, उसको भी काफी ज्यादा माना जाता है। तो यहाँ पे मंगल जैसे ग्रह ने 6 पॉइंट दिए हैं, जो कि बहुत माना जाएगा। इसके कारण इंसान ने साहस और पराक्रम दिखाया है अपने स्टेटस को बनाने का। हम इसको यहां से इतना समझ सकते हैं। इसके बाद आप देखो सूर्य, सूर्य कहीं ना कहीं सरकार का साथ है, कहीं ना कुछ सपोर्टिंग फैक्टर है, उसने पूरी तरीके से सपोर्ट किया है 6 पॉइंट से। लेकिन ये क्या है, ये लगन कुंडली है। आप यहाँ पे अब देखो ध्यान से, जिस पॉइंट को मैं समझाना चाहता हूं वो ये कि जो सूर्य का ये जो आपको भिन्नाष्टक वर्ग दिखाई देता है, इसमें सूर्य के पास सिर्फ 1 पॉइंट है। तो सूर्य 1 पॉइंट पे है, इसका ये अर्थ नहीं है कि सूर्य जो है वो कमजोर है या वो खराब है। समझिए, स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेनेट में प्लेनेट के पास पूरी तरीके से स्ट्रेंथ है। अष्टक वर्ग में अगर आपको कोई ग्रह 1 पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे ऐसा दिखाई देता है तो ये जरूर लिखा है कि कम पॉइंट्स के ऊपर जब ग्रह होगा तो दुख देगा। लेकिन वहां पे इसका ये अर्थ है कि उस पर्टिकुलर हाउस में जहां भी उसके कम पॉइंट्स है, वहां उसे किसी दूसरे ग्रह का समर्थन नहीं मिलता। अगर हम इसको थोड़ा सा समझना चाहें तो हम इसका पराष्टक वर्ग देखेंगे सूर्य का, तो हमें नजर आएगा कि सूर्य ने खुद को ही वहां पे सिर्फ पॉइंट दिया है। इसका मतलब है कि सूर्य जब भी फर्स्ट हाउस से गोचर करेगा तो किस्मत साथ देगी। किस्मत के अलावा इंसान की जिंदगी में कोई दूसरा ग्रह उसको साथ नहीं देगा। अब आप बोलोगे कि सूर्य कमजोर नहीं, सूर्य सिर्फ खुद को साथ दे रहा है। लेकिन ये लगन कुंडली है। हमें इंसान के प्रोफेशन में जाना है तो हमें उनके दशमांश के कुंडली का अष्टक वर्ग समझना होगा, और इसमें ही सबसे बड़ा राज छिपा हुआ है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा, आप अपने प्रोफेशंस के साथ इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। सिर्फ कारक जो होते हैं ग्रहों के, उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए, ये इनका दशमांश D10 का जो है अष्टक वर्ग है। D10 के अष्टक वर्ग में हम आते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि लगन जो है 32 पॉइंट लेके काफी मजबूत नजर स्थिति में आ रहा है। इसका मतलब है कि फर्स्ट हाउस क्या है, आपकी खुद की जो पर्सनैलिटी है, आपके प्रोफेशन D10 में वो प्रोफेशन की पर्सनैलिटी है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। D1 के लगन में सिर्फ 19 पॉइंट थे, बहुत कमजोर। लेकिन आप देखो कि जब हम D10 में आए तो D10 में आने के बाद हमें नजर आता है कि जो प्रोफेशन का स्टेटस है वो बहुत स्ट्रांग है। अब आपको यही ध्यान रखना है, प्रोफेशन का स्टेटस को यहां से देखना है, फिर आपको ये देखना है कि 10th हाउस और 11th हाउस की क्या कंडीशन है। 10th हाउस से 11th हाउस में ज्यादा पॉइंट्स हैं तो कहीं ना कहीं गेन्स ज्यादा होते हैं, ये रूल लगाना है। अब काम की बात समझ लीजिए, आप अपने अपने कुंडलियों को जब खोलेंगे तो वहां पे आपको अपने डिविजनल चार्ट D10, जो कि ये बात बताता है कि इंसान का प्रोफेशन या उसकी अचीवमेंट्स कैसी होंगी, वहां पे क्या देखिएगा, वहां ये देखिएगा कि जो भी ये फर्स्ट हाउस है, सबसे पहले उसमें किस ग्रह ने सबसे ज्यादा पॉइंट दिए हैं।
मैं एक पूरा इंडिविजुअल वीडियो अष्टक वर्ग के ऊपर जरूर बनाऊंगा, लेकिन अभी आप लोग जिस तरीके से उसको लेके कंफ्यूज हो रहे हैं, किताबों को पढ़ के अपने आप को एक गलत डायरेक्शन दे रहे हैं, उससे बचिए। मेरी पहली प्राथमिकता ये है, आप अपने दशमांश के डिविजनल चार्ट D10 के जब अष्टक वर्ग को खोलेंगे तो यहां पे सबसे पहले ये देखिएगा फर्स्ट हाउस में किन ग्रहों ने कितने पॉइंट दिए हैं। नोट कीजिएगा उन सारे ग्रहों को जिन्होंने ज्यादा पॉइंट दिए हैं। आप यहां पे देख सकते हो सूर्य ने 5 दिए हैं, सूर्य के बाद देखें चंद्रमा ने 3 दिए हैं, मंगल ने 4 दिए हैं, बुध ने 8 दिए हैं, गुरु ने 4 दिए हैं, शुक्र ने 5 दिए हैं और शनि ने 3 दिए हैं। ठीक, एवरेज मान के चले, एवरेज होता है 4 का, तो सूर्य ने एवरेज से थोड़ा ज्यादा दिया है, चंद्रमा एवरेज भी नहीं दे पाया, जो मंगल है वो एवरेज है, यानी कि साहस पराक्रम एवरेज है, जो आत्मा है सूर्य वो स्ट्रांग हो रही है। लेकिन देखिए आप ध्यान से कि बुध ने 8 पॉइंट दिए हैं, 0 से लेके 8 तक जा सकते थे और बुध ने पूरे 8 के 8 दिए हैं। तो सबसे ज्यादा बलवान कौन? बुध। व्यापार का ग्रह कौन सा होता है? कारकत्व व्यापार का किसके पास है? बुध के पास है। तो इंसान का D10 का जो चार्ट है उसके अंदर जो आपका दशमांश में लगन जो होता है वहां के अष्टक वर्ग को अगर आप देखोगे, और कौन से अष्टक वर्ग को देखोगे? भिन्नाष्टक वर्ग को देखोगे। सर्वाष्टक वर्ग में आप उस चीज को नहीं पकड़ सकते, इसलिए भिन्नाष्टक वर्ग में देखिए जिस ग्रह ने सबसे ज्यादा पॉइंट दिए हैं उस इंसान का प्रोफेशन उसके तहत जुड़ता हुआ नजर आता है। बुध के बाद सेकंड अगर हम देखेंगे तो 5 पॉइंट के साथ सूर्य के साथ साथ शुक्र है, तो शुक्र का प्रभाव भी है। ये 2 ग्रहों का प्रभाव कहीं ना कहीं इनको बिजनेस की तरफ लेके जाता है। अब एक और 2 एग्जांपल्स को लेने की कोशिश करते हैं, कुछ चार्ट्स को ले लेते हैं। मान लीजिए अब्दुल कलाम आजाद जी के भी चार्ट्स को ले लेते हैं। ठीक, इनका ये सीधा D10 का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि अचीवमेंट जो है वो D10 का इंडिविजुअल डिविजनल चार्ट ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे हम देखें, यहां पे 31 पॉइंट्स थे, स्टेटस के अंदर 29, जबकि गेम्स के अंदर 41, दैट इज बहुत ही अच्छी कंडीशन है। अब ये देख लीजिए कि इंसान क्या काम करता हुआ नजर आएगा। एसेंडेंट है, एसेंडेंट को आप लोग शायद अभी ना समझ पाओ, इसको अभी आप छोड़ देना। यहाँ पे 5 पॉइंट है, इतना आप ध्यान रखो। आप ग्रहों को समझो, सूर्य 4 पॉइंट दिखा रहा है, चंद्रमा 5 दिखा रहा है। अब चंद्रमा बता रहा है कि मन जो है वो ज्यादा प्रबल है काम करने के लिए। आप सब जानते हैं कि अब्दुल कलाम जी किस तरीके से अपना दिन और रात करके मेहनत किया करते थे, लग जाते थे। ये कंडीशन चंद्रमा दिखा रहा है। फिर आइए मंगल, साहस और पराक्रम। जाहिर सी बात है, मंगल किस बात को दर्शाता है? मंगल करेज को भी दर्शाता है और मंगल हथियार को भी दर्शाता है, इसीलिए कहीं ना कहीं हथियार के साथ संबंध या करेज के साथ संबंध नजर आता है। दूसरी चीज, जहां पे बुध को ज्यादा समर्थन नहीं है, ये पॉइंट्स क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि दूसरे ग्रह उस ग्रह को कितना समर्थन कर रहे हैं। तो बुध को ज्यादा समर्थन नहीं है, इसलिए ये इंसान व्यापारी नहीं हो सकता, ये इंसान ज्यादा आगे आके बातचीत करने वाला इंसान नहीं हो सकता। यही कारण था कि वो शांत रहते थे काम के मामले में और अपने कामों को किया करते थे। गुरु को देखिए, गुरु जब आता है तो वो फेम दिखाता है, फेम, ठीक है, लेकिन 4 पॉइंट एवरेज है। जुपिटर ने बहुत ज्यादा इस तरह की चीजों को नहीं दिखाया कि वो अपने फेम को बनाना चाहते हैं। फिर वो कौन से ग्रह हैं जो इनको ज्यादा मजबूत कर रहे हैं? अब देखिए शुक्र को देख लीजिए, शुक्र जो है वो 5 पॉइंट दे रहा है। शुक्र किस चीज को दिखाता है? अगर हम प्रोफेशन के अंदर बात करने जाएंगे तो जो शुक्र होता है वो या तो आपको IT सेक्टर में यानी कि दिमाग से काम करने वाले लोगों के साथ मिलता है, या फिर शुक्र जो है वो क्रिएटिविटी दिखाता है। अब आप समझ सकते हो, जब वो मिसाइल को डिजाइन करते हैं, जब वो रॉकेट्स को डिजाइन करते हैं, तो पूरे का पूरा आपका वो सॉफ्टवेयर सिस्टम और सारी चीजें सब कुछ लगती है, सारी क्रिएटिविटी लगती है। ये शुक्र इस मामले में इनको सपोर्ट कर रहा था। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे तो इनको शनि दिखाई देगा। शनि का ज्यादा पॉइंट होना इसको हम अच्छा नहीं मानते, कारण यह है कि ये जिंदगी में थोड़ी सी ज्यादा संघर्ष कराएगा, क्योंकि कारकत्व किस बात का है शनि के पास? डिले करना, कामों को देर से कराना। तो जातक का स्टेटस क्या हुआ है? शनि यहाँ पे 5 पॉइंट ले रहा है, इसलिए जातक का स्टेटस लेट से डेवलप हुआ है, बस ये चीज है। लेकिन शनि 5 पॉइंट दे रहा है तो बहुत ही कड़ी मेहनत करने वाला इंसान होगा, और यहाँ पे उसकी मेहनत को बहुत सारे ग्रहों का समर्थन हासिल है। इसको ऐसे रीड किया जाता है। दशमांश की कुंडली में जो आपका लगन है
उसको ये जो पॉइंट्स बता रहे हैं ये सिर्फ इस बात को बता रहे हैं कि कितने ज्यादा ग्रह किसी एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस कर रहे हैं, उस ग्रह को मदद कर रहे हैं। जितने ज्यादा ग्रह जिन ग्रहों को मदद करेंगे आप समझ सकते हो कि उतना ही ज्यादा आप अपने आउटपुट को निकाल पाएंगे। एक चार्ट और लेते हैं। इस चार्ट में हम देखते हैं कि जो D10 का चार्ट है, यहां पे आप देखोगे सूर्य ज्यादा प्लेनेट इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे। चंद्रमा को जो है, अगर हम फर्स्ट हाउस के अंदर देखें चंद्रमा के लिए, तो चंद्रमा को भी बहुत ज्यादा प्लेनेट का सपोर्ट नहीं आ रहा। मंगल को बहुत ज्यादा प्लेनेट का सपोर्ट नहीं आ रहा, लेकिन मर्क्यूरी जो है वो मोर देन 5 कर गया। ठीक है, इसकी वजह से इस इंसान के ऊपर कहीं ना कहीं जो है व्यापार का एक प्रभाव बुध को देखने में मिल रहा है। चीज क्या हो रही है? चीज ये हो रही है कि बुध को तो कम से कम 8 में से, अगर हम लगन को इंक्लूड कर दें तो इसमें राहु और केतु नहीं लिए जाते, इसलिए 7 ग्रह प्लस लगन 8 होता है। तो 8 में से 6 जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। सेम टाइम पर इनके गुरु को भी 6 ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इंसान की जिंदगी में गुरु और बुध के बीच में एक टसल चल रही है। हमें यह समझ में आना चाहिए कि नैसर्गिक रूप से हम जानते हैं गुरु और बुध ये एक दूसरे से थोड़े अपोजिट है। एक है टीचर और दूसरा है स्टूडेंट। इस वजह से यहां पे उनका जो एक डायरेक्शन होनी चाहिए वो डायरेक्शन को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रह अपने अपने तरीके से चीजों को करना चाहते हैं। ठीक है, तो कभी वो गुरु की डोमेन और कभी वो बुध की डोमेन, लेकिन कहां मोस्टली लेके जा रहा है, ज्यादा सपोर्टिव लेके जा रहा है वो व्यापार की तरफ। अब प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम कैसे आ रही है इसको देखिए। जब हम शनि को देख रहे हैं तो शनि जो है D10 के फर्स्ट हाउस में सिर्फ 1 पॉइंट ले रहा है। इसका मतलब है कि जब ये हार्ड एफर्ट करना चाहते हैं, शनि हार्ड एफर्ट का प्लेनेट है, वो करना चाहते हैं, तो वहां पे उन्हें सिर्फ लगन सपोर्ट कर रहा है और कोई ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहा। इस वजह से जब ये अपनी जिंदगी के प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो उनका काम है, शनि काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उतना उन्हें समर्थन हासिल नहीं हो रहा, इसलिए काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना इन्हें करना पड़ता है। ये आप कहीं ना कहीं आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के ट्रबल्स को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। मैं 1-2 चार्ट्स और ले लेता हूं फटाफट से, जिससे कि आपको और भी चीजें समझ में आ जाएं। इस चार्ट को देखिए। ये जो चार्ट है इसमें भी हमें दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं जो प्रोफेशन का स्टेटस बनेगा वो 32 पॉइंट अपने आप को लेने की क्षमता रखता है। लेकिन इनके जब आप दशमांश में आओगे तो आपको दिखाई देगा कि ज्यादातर जो ग्रह हैं, देखेंगे सूर्य नीच राशिस्थ, शुक्र नीच राशिस्थ, बुध जो है नीच राशिस्थ, इसलिए गुरु भी नीच राशिस्थ। ज्यादातर ग्रह यहाँ पे नीच हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो एनर्जी है वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रही। प्लेनेट इन D10 उनकी आपको स्ट्रेंथ या उनकी कंडीशन को भी समझना जरूरी है, उसके बिना मत लग जाइएगा कि सिर्फ अष्टक वर्ग ही देखा था सर काम हो गया। अष्टक वर्ग सिर्फ ये बता रहा है कि ग्रह कितना सपोर्ट करेंगे। तो यहां पे हम देखते हैं सूर्य ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहा, 8 में से 3 एवरेज से कम। चंद्रमा मन काम करना चाहते हैं, वो सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, बाद में बताऊंगा ये किस फील्ड में जुड़े हुए हैं। मंगल 4 से कम है, साहस पराक्रम कोशिश करने की बहुत कर रहे हैं, लेकिन दूसरे ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे। बुध 5 पॉइंट, ठीक है, गुरु 7 पॉइंट, शुक्र 5 पॉइंट और शनि 4 पॉइंट। तो ऐसे कंडीशन में शनि यानी कि इंसान हार्ड एफर्ट्स बिल्कुल कर रहा है, कहीं इसमें दो राय नहीं है। दूसरी चीज, अब हम देखें बुध के पास 5 पॉइंट यानी बुध को सपोर्ट कर रहे हैं 5 ग्रह कम से कम, लेकिन बुध जो है वो दशमांश में नीच राशिस्थ है, तो बुध उतना अहमियत से काम नहीं कर पा रहे। अब देखिए दूसरी चीज कि जो सेकंड है 7 नंबर देने वाला ग्रह वो है गुरु। 7 नंबर गुरु दे तो रहे हैं, लेकिन गुरु फिर वही कंडीशन, राहु केतु एक्सिस में भी आ रहे हैं और वो नीच राशिस्थ हो रहे हैं, वो भी उतना सपोर्ट नहीं दे पा रहे। शुक्र को देख लीजिए, शुक्र 5 पॉइंट दे रहे हैं, एवरेज से ज्यादा है, लेकिन उतना सपोर्ट नहीं दे पा रहे। अब सवाल ये उठता है कि सर इसमें कोई ग्रह इतना सपोर्ट नहीं दे पा रहा, तो फिर काम कैसे हो रहा है?
काम इस तरह से हो रहा है कि जातक जो है वो फूड से जुड़े हुए काम में है, फूड से या वाटर से जुड़े हुए जो काम होते हैं इनको या तो शुक्र रिप्रेजेंट कर देता है या फिर चंद्रमा रिप्रेजेंट कर देता है। इस कुंडली में चंद्रमा 5 पॉइंट भी दे रहा है और दशमांश की कुंडली में वो चंद्रमा नीच राशिस्थ नहीं है। इस वजह से जातक के ऊपर जो फूड से जुड़ा हुआ काम है वो ज्यादा कहीं ना कहीं उनको सूट करता हुआ नजर आया है। इसी तरीके से एक चार्ट और दिखा देता हूं जिससे आप समझ पाओ कि आपको जब कभी भी दशमांश लगाना हो किस तरह से आप उसे लगा सकते हो। ये एक चार्ट है। इस चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो जो लगन आ रहा है ये एवरेज 27 यानी कि 28 से कुछ कम है, इसलिए जो वो मेहनत कर रही हैं वो मेहनत के बावजूद भी उस लेवल का प्रोफेशनल स्टेटस वो नहीं हासिल कर पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लगन है वो एवरेज से थोड़ा कम रह जा रहा है। एक कंडीशन ये बन रही है, जितने भी ज्यादा ग्रह हैं वो फर्स्ट हाउस पे जो सपोर्ट दे रहे हैं वो एवरेज से कम हो रहा है। लेकिन प्लस पॉइंट आता है, प्लस पॉइंट ये आता है कि 11th हाउस यानी कि कहीं ना कहीं जो उनका एफर्ट है वो उनको कुछ राइज कराने में सक्सेस होगा। अब बात ये कि कब, क्यों और कैसे। देखिए, पहली कंडीशन, सूर्य 4 दे रहा है, वहां पे 4 ग्रह उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आत्मा के लेवल से इंसान काम करना चाहेगा और ग्रह उनको सपोर्ट करेंगे। सेकंड आता है चंद्रमा, 2 ही पॉइंट है यहां पर। जो हम कहेंगे कि कार्य करने की जो स्थिति है उसमें चंद्रमा यानी कि मन अपने आप को इतना सपोर्ट नहीं कर रहा, या बाकी के ग्रह कुछ ऐसी परिस्थितियां बना रहे हैं कि काम करने में भी जो मन है वो पूरी तरीके से अपने आप को डेडिकेट करना भी चाहे तो परिस्थितियां चुनौतियां देती रहेंगी। दूसरा ये बात है। तीसरी चीज है मंगल। मंगल भी यहाँ पे एवरेज से नीचे चला गया। इसके बाद बुध को देखिए, वो एवरेज है। गुरु को देखिए, एवरेज से कम है। यहाँ पे ज्यादातर ग्रह जो हैं वो एवरेज से बिल्कुल कम हो रहे हैं, सिर्फ सूर्य और बुध एवरेज है। अब आप देखोगे कि गुरु जो है वो इनके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है, दशमांश की कुंडली में, और गुरु अपनी ही राशि में होने के कारण कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेंथ लिए हुए हैं, ठीक। जबकि आप देखोगे कि सबसे ज्यादा पॉइंट लेके जो चल रहा है वो शुक्र चल रहा है। यहां पे आप समझ पा रहे हो कि जो मैं आपको चीजें समझाना चाह रहा हूं वो किस तरह से काम कर रही हैं। शुक्र हमें ये तो दिखा रहा है D10 के चार्ट में कि शुक्र का थॉट प्रोसेस सबसे ज्यादा है, यानी कि कहीं ना कहीं काम करने में बात करें तो क्रिएटिविटी इंसान में सपोर्ट कर रहे हैं बाकी ग्रह क्रिएटिविटी को, लेकिन वो ग्रह नीच राशिस्थ हो रहा है। प्लस पॉइंट ये है कि वो नीच राशिस्थ हो रहा है 6ठे भाव में जाके, जहां पे वो विपरीत राजयोग बनाएगा। इसीलिए इंसान के जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आएगा जहां पे अभी वो गुरु की डोमेन में है, टीचिंग प्रोफेशन के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आगे कोई एक सिचुएशन उनको चेंज करा सकती है, सॉफ्टवेयर, IT या किसी तरीके से क्रिएटिविटी, किसी तरह से डिजाइनिंग की तरफ लेके जा सकती है। कौन सा वो पीरियड हो सकता है अगर कोई पूछे तो मैं मानूंगा कि राहु यहाँ पे D10 के चार्ट में 10th हाउस से कनेक्ट है। राहु की दशा जब चलेगी तो जिंदगी में, प्रोफेशन में कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव लाएगा जिससे कि चीजें बदल सकती हो। उसमें राहु की महादशा में गुरु की अंतरदशा, क्योंकि गुरु 9th में है, या फिर राहु की महादशा और शुक्र की अंतरदशा चले तो ये काफी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। गुरु को दशमांश में ज्यादा ग्रह डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहे जबकि शुक्र को कर रहे हैं, इसीलिए यहां पे ये चीज बनेगी। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि इस दशमांश में शनि जो है वो 5 पॉइंट ले रहा है। इसका मतलब जातिका काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग होंगी। मैंने आपसे कहा कि शनि जैसा ग्रह अगर 5 दे तो आप उस 5 को 7 समझ लीजिए, बहुत ज्यादा है वो पॉइंट्स, क्योंकि शनि बहुत जल्दी पॉइंट्स नहीं देते। इस सिचुएशन को अगर देखें तो जो वो उनका हार्ड वर्क दिखा रहा है शनि, शनि ये भी दिखाता है कि चीजें कैसे मिलेंगी, देर से मिलेंगी। इस वजह से यहां पर जब हम बात करेंगे, शुक्र नीच राशिस्थ है जो कि सबसे ज्यादा पॉइंट ले रहा है, तो प्लस पॉइंट यह है कि वो 6ठे भाव में जाके नीच राशिस्थ है, जहां पर ग्रह अगर नीच हो जाए तो वो उच्च की तरफ प्रभाव करने में सक्षम होंगे। लेकिन लेट क्यों होगा? लेट इसलिए होगा, शनि जो है हार्ड वर्किंग प्लेनेट जो है उसको ज्यादातर प्लेनेट सपोर्ट करते हैं। शनि जब कभी भी ज्यादा पॉइंट पाता है तो उसके जो कारकत्व हैं, कामों में ज्यादा मेहनत करना, चीजों में लेट होना, चीजें डिले होना, ये भी नेचुरली बढ़ती हैं।
इस वजह से कहीं ना कहीं हम ये देख पा रहे हैं कि चीजें जो हैं वो जिंदगी में देर से मिलेंगी। और अगर हम राहु को यहाँ कनेक्ट कर पाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जिंदगी में जब 42 की एज होगी उसके बाद से राहु कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशनें क्रिएट करेगा जो कि एक राइज की तरफ लेके जाए। अब बाकी आपको ग्रहों के ऊपर पता होना चाहिए, राहु इज अ प्लेनेट ऑफ आइदर राजनीति या फिर टेक्नोलॉजी। शुक्र जो है वो विलासिता को रिप्रेजेंट करता है, हर तरह के जो आपकी क्रिएटिविटीज है, आपका सॉफ्टवेयर आईटीज जो है वो शुक्र से ही कहीं ना कहीं रूल हो रहे होते हैं। तो ये दो साइड उनको आगे सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। इस तरह से आप जो है अष्टक वर्ग का इस्तेमाल कीजिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि अष्टक वर्ग में ये चंद्रमा यहाँ पे 2 पॉइंट लेता है तो चंद्रमा जो है वो कमजोर हो गया। आप देख लीजिए यहाँ पे 2 पॉइंट है लेकिन D10 में चंद्रमा उच्च राशिस्थ भी हो रहा है। इसका क्या मतलब निकाला जाएगा? इसका मतलब यही निकाला जाएगा कि इंसान मन से काम तो करना चाहता है लेकिन उसकी जो परिस्थितियां हैं, दूसरे ग्रह जो हैं वो उनको उतना अनुकूल समर्थन नहीं दे रहे, जिस वजह से कई बार जो है मन प्रभावित हो सकता है। चंद्रमा मन का कारक है, इसको इस तरीके से देखा जाता है। सक्सेस की कंडीशन यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो वीनस और सैटर्न का प्रभाव है, वीनस सपोर्ट कर जाएगा। जो प्लेनेट अपने भाव में या मित्र भाव में वो कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे जुपिटर सपोर्ट क्यों कर पा रहे हैं? जुपिटर इसलिए ज्यादा सपोर्ट कर पा रहे हैं, एक तो वो 9th हाउस किस्मत में बैठे हैं, दूसरी बड़ी बात कि जो भी ग्रह वक्री होता है उनके पास कहीं ना कहीं चेष्टा बल बढ़ जाता है। इसी कारण से वक्री ग्रह जो है उसको थोड़ा ज्यादा अधिक बलवान माना जाता है। ये वजह रही कि उनको टीचिंग और काउंसलिंग के कामों में गुरु ने अपने वक्त में ले लिया, लेकिन दशा भी रही। और अब जब राहु की दशा में वो आए हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि वो जो चीज चल रही थी अब उसमें कुछ बदलाव होगा, या तो कोई बड़े स्टेटस पे पोस्ट में मिले, क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? पद प्राप्तियों को देखा जाता है। दूसरा, या तो वो खुद का कुछ ऐसा काम करते हुए नजर आएंगे जिसमें कि एक अलग डोमेन नजर आता है, वीनस प्राइवेट में ही रखता है तो वहां पे उनको एक नई राइज क्रिएटिविटी के साथ देता हुआ एनिमेशन में, डेटा वर्क्स में नजर आ सकता है। इस तरीके से आप लोग अपने अष्टक वर्ग की कुंडलियों को हर एक डिविजनल चार्ट पे लगा के देख सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ प्रोफेशन को लेके बताया क्योंकि बहुत सारे लोग आप जो है मुझे कॉल कर रहे हैं तो वो इसी से रिलेटेड कर रहे हैं, इस वजह से सेम चीज आप उठाइएगा, अपने नवमांश में लगाइएगा, शुक्र की स्थिति देखिएगा, फिर मेरे को बताइएगा कि अगर मैरिड लाइफ में चैलेंज है तो क्या शुक्र के वहां पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनमें कुछ कमियां आ रही हैं, या जहां पे शुक्र बैठा हुआ है उस पर्टिकुलर जगहों पे दूसरे ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वह अष्टक वर्ग से कैसे देखा जाता है। धन्यवाद।